तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इस पर एक बार आपका ध्यान होना चाहिए। तो देखिए, वासुदेव ने 12% वार्षिक दर पर ₹60,000 का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो यह ज्ञात कीजिए। 6 माह के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल राशि प्राप्त करनी है। तो कुल राशि का मतलब होता है ये ज्ञात करना, यानी मिश्र धन ज्ञात करना है। तो उससे पहले भी आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जब अर्धवार्षिक रूप जैसा शब्द लिखा है, यानी ब्याज अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो हमेशा दर जो है वो आधी होती है और समय हमेशा दुगुना हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इस पर ध्यान रखना है। तो देखिए, मैं पहली कंडीशन के लिए इसमें दो सवाल पूछे गए, एक 6 माह के अंत में और 1 वर्ष के अंत में। तो यहाँ पर अपन जो है सबसे पहली कंडीशन 6 माह के अंत में ये हमारे को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी ये मतलब कुल राशि, मिश्र धन, यानी मिला के धन देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी कितना दे रखा है, 60,000 रुपये, 60,000 पी दे रखा है और आर दे रखा है 12%। और समय जो दे रखा है, समय को मानते हैं एन 6 माह है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब हम कभी भी ए का फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं ए का अगर फॉर्मूला लगाऊं, ए पी 1 + r/100 तो जो एन होता है हमेशा वर्ष में होता है, लेकिन यहाँ पर माह के अंदर है। प्लस यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित का मतलब ये होता है कि दर हमेशा आधी होती है और समय हमेशा दुगुना हो जाता है। लेकिन समय चाहिए वर्ष के अंदर, दर तो आधी हो जाएगी, 12 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 6% आ जाएगा। और दर चाहिए आधी, तो महीने को आधा नहीं करना, महीने को दुगुना नहीं करना है, ठीक है। समय हमेशा 6 माह के अंदर दिया गया है। तो माह को वर्ष में बदलने का सिंपल तरीका है 6 साल में कितने महीने होते हैं, बस 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर अब माह की जगह हम शब्द चेंज कर सकते हैं वर्ष। तो इसको भिन्न में बदला जा सकता है, 6 × 6 = 6 दूनी 12, तो 1/2 वर्ष। अब 1/2 वर्ष को दुगुना करने से मतलब है 2 से इंटू करना, तो 2 से 2 कटेगा, तो इसका मतलब 1 वर्ष आ जाएगा। तो हम जो है 6 माह को वर्ष के अंदर बदल चुके हैं, 1 वर्ष में बदल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था। तो यहाँ पर अपन जो जिसके मान दे रखे हैं उसको इसमें रखना है और सिंपल से कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालना है। तो 60,000 1 + r, अब की बार 12 नहीं है, 12 को आधा कर दिया क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था। तो यहाँ पर देखिए r को अब मैं 6/100 n मतलब वर्ष, तो यहाँ पर 1 दे रखा है, तो 60,000। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, और इन दोनों को एक दूसरे से। तो 1 को 100 से करेंगे 100, इसको इससे करेंगे 6, बट्टे के अंदर है 100 और घात 1 है, तो 1 को वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 60,000 इंटू, अब देखो 106 हो जाएगा, ये 106/100 ऐसे लिखा जा सकता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब 106 को आप 600 से गुणा करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 63,600 रुपये। तो यहाँ पर 6 वर्ष के अंत तक जो राशि देनी पड़ेगी वो होगी 63,600 रुपये। अब हमारे को देखिए सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है कि 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के अंत तक। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में लगा रहा हूँ, ये तो पहली कंडीशन हो चुकी है। 1 वर्ष के अंत तक ए ज्ञात करना, ठीक है, ए बराबर, तो ए के लिए वही चीज़ लिखनी पड़ेगी, पी लिखना पड़ेगा, पी तो वही है 60,000 रुपये, और दर कितनी दे रखी है, दर भी वही होगी, आर बराबर 12% दर, और समय जो दे रखा है आपकी बार 1 वर्ष है, ठीक है। तो इसमें भी अर्धवार्षिक रूप से हाफ ईयरली है, यानी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो इसमें भी दर आधी होगी और समय हो जाएगा दुगुना। और समय अगर पहले से ही वर्ष में बदला हुआ तो इसको डायरेक्ट इंटू कर देना है। इसको आधी करेंगे तो 12% में 2 का भाग देंगे तो 6% आएगा। इसको 1 वर्ष को 2 से गुणा करेंगे 2 वर्ष आ जाएगा। अब हमारे को सिंपल ए का सूत्र लगाना है, ए बराबर पी 1 + r/100 तो यहाँ पर पी हमारे पास में 60,000 है और 1 + r 6/100 n मतलब 2 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका 60,000 × 106 × 100 × 106/100। अब इसको मैंने कैसे किया, तो ऊपर वाले के तरीके से सॉल्व किया है। देखिए ये चीज़ सेम थी, लेकिन यहाँ पर घात 2 है, तो 106/100 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं इसको जो है 5 से काटूंगा, तो देखिए 5 दूनी 10, और सॉरी माफ़ करिएगा, इसको अपन जो है 2 से काट रहे हैं, ये 53/50 ये आएगा और ये भी 53/50 आएगा, ठीक है। मैंने 2 से काटा दोनों को। अब देखिए यहाँ पर 1 जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे और यहाँ पर 600 × 53 है। अब 53 को 53 से गुणा करेंगे तो 2809 आने वाला है। 2809/53
5 × 5। अब देखिए इसको अगर आप 5 × 5 को करेंगे तो 25 आएगा, यानी अगर आप 25 का भाग 600 में देंगे तो ये आंसर, ये जो रिजल्ट आएगा आपका 24 बार जाएगा बराबर। 25 का भाग 600 में 24 बार जाता है, और 24 को जब आप 2809 से गुणा करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 63,416 रुपये। तो हमारे पास में कुल धनराशि आ जाएगी 63,416 रुपये। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।